राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ महापर्व के बारे में। इस साल ये छठ पर्व कब शुरू होगा, क्योंकि इस बार भी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दिवाली का पर्व 2 दिन मनाया गया। 31 अक्टूबर को भी लोगों ने मनाया और 1 नवंबर को भी मनाया। तो छठ पर्व की तिथि को लेकर भी लोगों के मन में संशय है कि ये कब मनाया जाएगा, अस्ताचल सूर्य को कब अर्घ होगा, उदयमान सूर्य को अर्घ कब दिया जाएगा। इसके साथ ही बताएंगे कि आप किस मुहूर्त में अस्ताचल सूर्य को अर्घ दें और कब किस मुहूर्त में सूर्योदय के समय अर्घ दें। इसके साथ बताएंगे इस वीडियो में कि ये पर्व की क्या पौराणिकता है, ये पर्व कब से शुरू हुआ, इस पर्व के दौरान हमें क्या पूजा विधि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। कार्तिक मास में प्रत्येक दिन पर्व की तरह मनाया जाता है। कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास में हमने अभी दीपोत्सव पर्व मनाया, 5 दिन का उत्सव मनाया। उसके बाद सबसे बड़ा पर्व आता है छठ महापर्व। ये पर्व बहुत उत्तम पर्व है। ये पर्व हमें प्रकृति पूजा का संदेश देता है। ये पर्व हमें स्वच्छता का संदेश देता है। यदि इस पर्व के इस साल मनाने की बात करें तो ये पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को समाप्त होता है, यानी कि ये 4 दिन का पर्व है। 5 नवंबर को चतुर्थी तिथि से ये पर्व शुरू होगा। उस दिन व्रती नहाय खाए का पर्व मनाएंगे। उसके बाद 6 नवंबर को पंचमी तिथि में खरना प्रसाद तैयार होगा। 7 नवंबर को षष्ठी तिथि होगी। रात को 12:41 से शुरू होगी और 8 नवंबर को रात 12:34 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 7 नवंबर को छठ का संध्या अर्घ दिया जाएगा। 8 नवंबर को सप्तमी तिथि में सूर्योदय का अर्घ दिया जाएगा। 7 नवंबर को शाम को 5:13 पर संध्या समय का अर्घ देने का शुभ मुहूर्त रहेगा। ये अपने शहरों के मुताबिक इस समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए 7 नवंबर को शाम 5:13 से शाम का अर्घ दिया जाएगा। वहीं 8 नवंबर को सुबह 6:10 पर सूर्योदय का अर्घ दिया जाएगा। इसके साथ ये व्रत पर्व 4 दिन का पूरा होगा। इस साल 7 और 8 नवंबर को जिस दिन विशेष अर्घ दिए जा रहे हैं, उस दिन बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा, जो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करता है, जो पूजा का हमें पूरा फल देता है, उसके साथ ही हमारी मनोकामनाएं पूरी करता है। तो इस साल सर्वार्थ सिद्ध योग में छठ महापर्व मनाया जाएगा। तो बंधुओं, 7 तारीख को आप छठ पर्व का अस्ताचल सूर्य का अर्घ दें और 8 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ दें। बंधुओं, ये पर्व सूर्य उपासना का पर्व है। प्रकृति की 6वीं शक्ति छठी मैया की पूजा का पर्व है। इस पर्व को शास्त्र कहते हैं। सभी व्यक्तियों को लोग अभी इसको कुछ क्षेत्र विशेष से जोड़ते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ये पर्व सभी लोगों को मनाना चाहिए। इस पर्व को मनाने से हमें आरोग्यता प्राप्त होती है, हमें सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान की दीर्घायु होती है। यानी कि सूर्य देव इस प्रकृति में हमें आरोग्यता प्रदान करते हैं, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। उनकी किरणें हमें ऊर्जा देती हैं, इसलिए हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं
ये पर्व इसलिए है। प्रकृति की छठवीं शक्ति, यदि नौ दुर्गा की छठवीं शक्ति की बात करें तो कात्यायनी माँ है। वहीं प्रकृति की छठवीं शक्ति को छठी मैया यानी षष्ठी मैया कहा गया। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, देवसेना इनका नाम है। तो इनकी उपासना करते हैं। 6 साल तक जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनकी रक्षा छठी मैया ही करती हैं। जैसे घर में कोई छोटा बालक होता है, वो कभी अनायास हंसता है और कभी अनायास रोता है सोते सोते में, तब हमारी माताएं कहती हैं कि छठी मैया उसको खिला रही हैं। तो 6 वर्ष तक की आयु तक छठी मैया हमारे बच्चों की रक्षा करती हैं, उनकी दीर्घ आयु करती हैं। तो ये पर्व सभी को मनाना चाहिए। सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का, शक्ति उपासना का पर्व है। इस पर्व में हम सूर्य देव की 2 शक्तियां हैं, उषा और प्रत्युषा। उषा वो किरणें हैं जो सूर्योदय के समय निकलती हैं, और प्रत्युषा वो किरणें हैं, वो शक्ति है जो जब सूर्यदेव अस्त होते हैं तब उनका प्रकाश हमें प्राप्त होता है। तो ये एक ऐसा पर्व है जिसमें ढलते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, उनकी किरणों का आशीष लिया जाता है, उनकी किरणों की शक्ति ली जाती है, और सूर्योदय के समय पुनः अर्घ देकर के उषा किरणों की शक्ति प्राप्त की जाती है। तो सूर्यदेव, हमेशा लोग कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं। ढलते हुए सूर्य के बारे में कहा जाता है कि उसको देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसा महापर्व है जिसमें हम सूर्यदेव के अस्त होने और सूर्यदेव के उदय होने दोनों को ही पूजा करते हैं, दोनों के लिए ही अर्घ प्रदान करते हैं। सूर्यदेव की उपासना से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए ये पर्व विशेष है, और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उनके लिए तो ये पर्व विशेष बन जाता है। जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनके लिए भी ये पर्व विशेष होता है, वो सूर्यदेव की इस व्रत के साथ पूजा करें। अब यदि इस व्रत की पौराणिक कथाओं की बात की जाए कि आखिर ये व्रत कब से शुरू हुआ, तो शास्त्र कहते हैं कि ये व्रत सतयुग से ही चला आ रहा है। सतयुग की एक कथा मिलती है कि देवासुर संग्राम के समय जब देवता हार गए, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की कामना के लिए छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना की। छठी मैया ने उनको पुत्र होने का वरदान दिया। अदिति माता के यहाँ त्रिदेव स्वरूप में आदित्य भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। तो ये सतयुग से जुड़ी कथा है। वहीं हम त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में भगवान राम ने और माता सीता ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अपना राज्य सिंहासन संभालने से पहले राम और भगवान सीता, राम और ने इस व्रत को किया था। सूर्यवंशी थे भगवान राम, तो दोनों ने मिलकर के कार्तिक मास की षष्ठी तिथि का व्रत किया और सूर्यदेव की उपासना की। वहीं भगवान कृष्ण ने द्वापर में इस व्रत को द्रौपदी जी से कराया था। द्रौपदी जी का जब राजपाट चला गया, पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की शरण ली। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी का व्रत कीजिए, सूर्यदेव की उपासना कीजिए, तो आपको अपना राज्य वापस मिलेगा। तो द्रौपदी ने इस व्रत को किया तो राजपाट प्राप्त हुआ, अपने परिवार की दीर्घायु की कामना की और उनके लिए सूर्य उपासना की। इसी तरह एक कथा और मिलती है राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई। राजा प्रियव्रत बड़े धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। महर्षि कश्यप ने उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ की आहुति के लिए बनाई गई खीर से प्रसाद उनकी पत्नी को दिया, तो उनके यहाँ पुत्र संतान प्राप्त हुई। लेकिन वो संतान मृत थी, यानी कि उनको मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागने को लिए तैयार थे। जब वो शमशान भूमि में अपने प्राण त्यागने जा रहे थे,
तो वहाँ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने अपना परिचय राजा प्रियवत्स को देते हुए कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई हूँ। मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूँ। लोग मुझे षष्ठी मैया कहते हैं। तो हे राजन, आप कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मेरा व्रत पूर्वक आराधन कीजिए और अपने पूरे राज्य की प्रजा से भी इस व्रत को कराइए। तब राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन पुत्र इच्छा से, संतान की इच्छा से देव षष्ठी व्रत का अनुष्ठान किया। तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस व्रत की जो कथाएं हैं वो सतयुग, त्रेता, द्वापर इन सभी से जुड़ी हुई है और यही व्रत आज कलयुग में भी किया जा रहा है। तो इस व्रत को करने से हमारी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं बंधुओं, ये व्रत किस तरह से करना चाहिए। देखिए, ये कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को व्रत शुरू होता है। नहाए खाए से इस व्रत को करते हैं। जो लोग इस व्रत का अनुष्ठान लेते हैं वो चतुर्थी तिथि को सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, व्रत संकल्प लेकर के नहाए खाए यानी किसी पवित्र कुंड या सरोवर में स्नान करते हैं और अपने पूजा के स्थान, अपने रसोई घर, अपने चारों तरफ के स्थान को साफ करते हैं और एक वक्त का भोजन वो उस दिन करते हैं। उसके बाद षष्ठी तिथि में, पंचमी तिथि में खरना किया जाता है। इसमें व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रहते हैं और पूजा की सामग्री तैयार करते हैं। सातवीं तिथि को, षष्ठी तिथि को 7 नवंबर को इसका अस्ताचल सूर्य का अर्घ होता है। इसमें व्रती पूरे दिन व्रत रख करके शाम के समय अर्घ देते हैं, पूरी रात्रि जागरण करते हैं हरिनाम संकीर्तन करते हुए और सप्तमी तिथि में सूर्योदय के समय अर्घ दे करके अपना व्रत पूर्ण करते हैं। तो बड़ी पवित्रता का व्रत है ये। 36 घंटे का बड़ा कठिन व्रत है। इसमें व्रती निर्जला रह करके इस व्रत को करते हैं। तो भगवान छठी मैया और सूर्य देव की उपासना करते हैं जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ हमें इस व्रत को करना चाहिए जिससे कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, परिवार के सभी जनों की दीर्घायु हो, घर में धन धान्य की कमी ना रहे। तो बंधुओं, इस व्रत को आप श्रद्धा भक्ति के साथ करिए। छठ व्रत बड़ा कल्याणकारी व्रत है। आप सभी को छठ पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।